हेलो किड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे अलादीन और जादुई चिराग की कहानी। तो चलो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में अलादीन अपने पिता और माँ के साथ रहता था। अलादीन और उसके पिता एक दुकान संभाला करते थे। अलादीन कभी कभार जिक्कू के साथ भी खेला करता था। एक समय की बात है, अलादीन के पिता बीमार पड़ गए। फिर क्या हुआ, अलादीन तो अकेला पड़ गया। वह दुकान अकेला संभाला करता था। थोड़ी दिन बाद वहाँ पे उसका चाचा आया और उसने बोला कि चलो अलादीन, मैं तुम्हें कहीं ले जाता हूँ। अलादीन और वो रेगिस्तान पार कर कर एक गुफा के पास गए। अलादीन का चाचा बोलता है कि तुम अलादीन मेरी बात सुनो, तुम जंगल से जाके लकड़ियाँ लाओ। अलादीन जंगल में जाता है और लकड़ियाँ ले आता है। चाचा उसमें आग लगा देते हैं और उसमें कुछ डालते हैं। वैसे ही उससे एक अंगूठी निकलती है। अलादीन देख के बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह चाचा, इस आग में से तो एक सुंदर सी अंगूठी निकली है। वैसे ही चाचा बोलते हैं कि चलो अलादीन, तुम एक काम करो, इस अंगूठी को पहन लो। जैसे ही वह उस अंगूठी को पहनता है, वह गुफा में पहुंच जाते हैं। चाचा अलादीन से बोलता है कि अलादीन, तुमने ये अंगूठी पहन रखी है, तुम एक काम करो, तुम गुफा में जाओ और वहाँ पे तुम्हें एक बहुत सुंदर बगीचा मिलेगा। वहाँ से कुछ मत लेना, पर वहाँ पे एक चिराग होगा, उसे मेरे पास ले आओ। अलादीन जाता है, पर वह देखता है कि वहाँ पे एक बहुत सुंदर सेब का पेड़ था। वह बहुत भूखा भी था। अलादीन सोचता है कि चलो मैं एक काम करता हूँ, मुझे बहुत भूख भी लग रही है, मैं इसमें से एक सेब तोड़ के खा लेता हूँ। अलादीन जाता है, एक पेड़ से सेब तोड़ता है और उसे खा लेता है। पर जैसे ही वो खाता है, वह सेब हीरे में बदल जाता है। अलादीन बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, ये सेब तो एक सुंदर हीरे में बदल गया। अलादीन सोचता है कि चलो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे बहुत सारे सेब तोड़ लेता हूँ, वो सारे सेब हीरे में बदल जाएंगे। अलादीन ऐसे करके बहुत सारे हीरे इकट्ठा कर लेता है। वैसे ही वो आगे जाता है तो उसे अपने चाचा की कही हुई बात याद आती है कि वहाँ पे एक पत्थर पे एक चिराग रखा होगा। वैसे ही वो उस चिराग के पास जाता है और उसे भी रख लेता है। वह अपने चाचा के पास जब आता है तो उसके चाचा बोलते हैं, मैंने तुमसे बोला था ना कि बस चिराग ही लाना और कुछ मत लाना। उसके चाचा उस पे बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अलादीन को वह अंदर गुफा में बंद कर देते हैं। बेचारा अलादीन वहाँ पे बहुत दिन रहता है, पर अलादीन के दिमाग में एक चीज आती है। अलादीन उस चिराग को लेता है और घिसता है, उसमें से एक जिन निकलता है। क्या हुक्म है मेरे आका? वैसे ही अलादीन बोलता है कि मुझे मेरे गांव दोबारा छोड़ दो, मुझे उन सब की याद आ रही है और मैंने काफी दिन से कुछ खाया भी नहीं। ये लीजिए आका। वैसे ही अलादीन उसे उसके गांव पहुंचा देता है। वह अपनी माँ से सारी बात बताता है। उसकी माँ कहती है कि चलो चलो मुझे भी दिखाओ, ऐसा क्या बात है इस चिराग में। वैसे ही वो चिराग लेती है और घिसती है और उसमें से जिन प्रकट होता है। क्या हुक्म है मेरे आका? वैसे ही वह बूढ़ी माँ बोलती है कि मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया और अलादीन ने भी कुछ नहीं खाया। चलो तुम एक काम कर दो, मेरे लिए और अलादीन के लिए यहाँ पे भोजन परस दो। ये लीजिए आका। वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इतने दिनों से उन्होंने इतना अच्छा भोजन कभी नहीं खाया था। वह एक दिन क्या था कि अलादीन अपने चिग्गू दोस्त के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते वहाँ पे एक राजा का सिपाही आता है और वह बोलता है कि थोड़ी देर बाद यहाँ पे रानी जी जाएंगी। वहाँ पे जिसको भी पसंद आए वह राजा के महल में अपना प्रस्ताव ले आना। अलादीन सोचता है कि चलो मैं भी यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, मैं भी देख लूंगा रानी को। वहाँ से रानी जब जाती हैं तो रानी बहुत सुंदर थी। अलादीन को रानी से प्यार हो जाता है। अलादीन अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है कि माँ, वह रानी बहुत सुंदर है, मुझे उससे शादी करनी है। वैसे ही बूढ़ी मम्मा बोलती है कि हमारे पास तो कुछ है भी नहीं। वैसे ही अलादीन बोलता है कि वहाँ पे जितने भी जेवर हैं वो महल ले जाओ। वह वैसा ही करती है। वह महल ले जाती है और राजा को दिखाती है। वह राजा बोलता है कि हा हा हा, ऐसे तो ये बहुत सुंदर है, पर इनसे मेरा काम नहीं चलेगा, और लाओ। वह जाती है, अलादीन को सारी बात बताती है और अलादीन जिन को बुलाता है।
क्या हुक्म है मेरे आका? वैसे ही अलादीन बोलता है कि इन सोने जेवरात को और ज्यादा कर दो। ये लीजिए आका। वह उन चीजों को दोबारा राजा के सामने प्रकट करती है। वैसे ही राजा बोलता है कि ये तो सही है, पर तुम्हारा पुत्र कितना गरीब है। वैसे ही वह जाती हैं, अलादीन को बात बताती हैं। वह दोबारा जिन को बुलाता है। क्या हुक्म है मेरे आका? वैसा ही अलादीन बोलता है कि मेरे लिए एक महल खड़ा कर दो। ये लीजिए आका। फिर अलादीन राजा की पुत्री रानी से विवाह कर लेता है। Thank you. I hope you have enjoyed. Don't forget to like, subscribe, share our channel.